নমস্কাৰ ষ্টাডি ৰেচপুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি দশম শ্ৰেণীৰ 2025 বৰ্ষৰ হিন্দী ইলেক্টিভ বিষয়টোৰ গ্ৰুপ বি অথবা খণ্ড খৰ 50 নম্বৰৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গ্ৰুপ এৰ প্ৰশ্নখিনি অলৰেডি আগতে আলোচনা কৰা হৈছে, তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ চেক কৰি চাবা। सीरियल नंबर 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दो। प्रतिटो प्रश्नर बारे एकকৈ मुठ नम्बर আছে 5। का हरिवंश राय बच्चन की कथित कविता का नाम क्या है? उत्तर हरिवंश राय बच्चन की कथित कविता का नाम है जो बीत गई। खा देना दुहाई पीठ फेर कर, यहाँ पीठ फेर कर मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर यहाँ पीठ फेर कर मुहावरे का अर्थ है विश्वास या आशा न करके भाग जाना या फिर हार कर भाग जाना। का महादेवी वर्मा की अपनी बिल्ली का नाम क्या था? उत्तर महादेवी वर्मा की अपनी बिल्ली का नाम चित्रा था। ख लक्का कबूतर चारों ओर घूम घूम कर कौन सी रागिनी अलपने लगे थे? उत्तर लक्का कबूतर चारों ओर घूम घूम कर गुटरगु की रागिनी अलपने लगे थे। अंगा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक लेख के रचयिता का नाम क्या है? उत्तर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक लेख के रचयिता श्री अरविंद कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে 2কৈ মুঠ 16 নম্বৰ আছে। का हमें मधुबन तथा मदिरालय से क्या क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर मधुबन और मदिरालय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें टूटे हुए प्यालों या मुरझाए फूलों की तरह अतीत की घटनाओं पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रकृति की तरह धैर्य और सहनशीलता रखनी चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। खा जो बीत गई कविता में सितारे को प्रतीक बनाया गया है वह किसका प्रतीक हो सकता है, स्पष्ट करो। उत्तर जो बीत गई कविता में सितारा कवि के जीवन में एक अत्यंत प्रिय, महत्वपूर्ण और सुंदर व्यक्ति या प्रिय वस्तु का प्रतीक है जो उसके जीवन में प्रकाश की तरह आया था लेकिन अब उसके जीवन से चला गया है। ग कायर मत बन शीर्षक कविता में कवि ने कैसे जीवन को जीवन नहीं माना है? उत्तर कायर मत बन कविता में कवि ने जो लोग आने वाली मुश्किलों से घबरा कर भाग जाते हैं तथा जीवन के साथ समझौता करके जी रहे हैं उसे जीवन नहीं माना है। घ मानवता ने सींचा तुझको बहा युगों तक खून पसीना, इसमें कवि ने मनुष्य को कौन सा संदेश दिया है? उत्तर कायर मत बन कविता में कवि का संदेश है कि मनुष्य को कायर नहीं बल्कि परिस्थितियों का सामना करते हुए दृढ़ रहना चाहिए। यह पंक्ति मनुष्य के त्याग और दृढ़ संकल्प पर जोर देती है जो मानवता के प्रति कर्तव्य और त्याग की भावना में निहित है। अंग इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। यह लेखिका ने कौन सी विभिन्नता की बात उठाई है, स्पष्ट करो। उत्तर लेखिका ने पक्षियों के बीच शारीरिक अंतरों पर प्रकाश डाला है, जैसे कि मोर की नीली गर्दन और उसके साथ रहने वाली मोरनी के बारे में बात रखी। उनके स्वभाव और व्यवहार जैसे कि नीलकंठ का स्नेही और निडर स्वभाव और नीलकंठ राधा और अन्य जीवों सहित विभिन्न पक्षी प्रजातियों के अस्तित्व की विविधता के बारे में बात की गई है। 6 नीलकंठ शीर्षक लेख के आधार पर बड़े मियाँ के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं को रेखांकित करो। उत्तर चरित्र चित्रण के अनुसार बड़े मियाँ एक सफल व्यापारी है जो ग्राहकों को ठगने और मुनाफा कमाने में माहिर है। वह ग्राहकों को आकर्षित करने और अपने सामान की अच्छी कीमत वसूलने में कुशल है और अंततः नीलकंठ के बच्चों को अच्छी कीमत पर बेच देता है। 6 नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु क्यों वर्षा ही थी? उत्तर नीलकंठ और राधा को सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु प्रिय थी क्योंकि वर्षा के मौसम में नीलकंठ अपने पंखों को फैलाकर नाचता था और राधा उसके साथ ताल मिलाती थी। वे हवा में मेघों की आहट महसूस करके ही एक दूसरे के प्रति उमंग महसूस करते थे। महादेवी वर्मा ने मोर और मोरनी के क्या क्या नाम रखे और वे नाम क्यों रखे थे? उत्तर
महादेवी वर्मा ने मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा रखा क्योंकि मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और मोरनी का नाम राधा रखा क्योंकि वह मोर के साथ छाया की तरह रहती थी। नेक्स्ट 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, নিম্নলিখিত প্ৰশ্ন का उत्तर दो। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত তোমালোকক দুটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে। প্ৰশ্ন দুটাৰ মাজৰ পৰা যিকোনো এটা প্ৰশ্ন বাছনি কৰাৰ সুবিধা তোমালোকে পাবা। প্ৰশ্নটোৰ বাবে মুঠ নম্বৰ আছে 5। प्रथम तो प्रश्न, नीलकंठ पाठ के आधार पर महादेवी के प्रकृति प्रेम का परिचय दो। उत्तर, महादेवी वर्मा का प्रकृति प्रेम नीलकंठ पाठ में पशु पक्षियों के प्रति उनके गहरे स्नेह और संवेदनशीलता के माध्यम से प्रकट होता है। यह वह नीलकंठ को सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि परिवार का सदस्य मानती है। उसकी मासूमियत, सुंदरता और स्वाभाविक व्यवहार की सराहना करती है और घायल प्राणियों को आश्रय देकर उनके प्रति अपना स्नेह प्रकट करती है। महादेवी वर्मा नीलकंठ, राधा और कुब्जा जैसे पशुओं को अपना परिवार मानती थी और उनके प्रति अपना गहरा स्नेह और प्रेम व्यक्त करती थी। उन्होंने नीलकंठ के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो उसकी प्राकृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप था, जैसे जालीघर में उसके लिए पर्याप्त स्थान और सुंदरता। कहानी यह भी दर्शाती है कि जीवों को उनकी स्वतंत्रता में खुश रहने देना चाहिए। लेखिका ने यह संदेश दिया कि नीलकंठ को पिंजरे में रखना उसकी प्रकृति के विरुद्ध था और वसंत ऋतु में उसकी प्रकृति में रहने की चाहत और भी बढ़ जाती थी, जिसके कारण उसे छोड़ना आवश्यक हो जाता है। महादेवी वर्मा का मानना है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखना चाहिए। नीलकंठ पाठ इसी विचार को पुष्ट करता है कि हमें प्रकृति के हर तत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए। महादेवी वर्मा घायल और बेसहारा पशु पक्षियों को अपने घर में आश्रय देती थी और उनका ध्यान रखती थी, ठीक उसी तरह जैसे नीलकंठ को अपना परिवार का सदस्य मानकर उन्होंने उसका ख्याल रखा। এইবাৰ আমি 8 वैकल्पिक प्रश्नটো লৈছোঁ। भारतीय डाकघरों की बहुआयामी भूमिकाएं क्या क्या है? कथित पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। उत्तर, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के अनुसार भारतीय डाकघरों की भूमिकाएं बहुमुखी है, जिनमें पत्र को पहुंचाने का पारंपरिक कार्य सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्र संचार का एक स्थायी और सस्ता साधन है। भारतीय डाकघर एक ऐसा विभाग है जिस पर लाखों लोग निर्भर करते हैं। डाकघर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। किसी को संदेश भेजना हो, पार्सल करना हो या मनी ऑर्डर करना हो, यह सभी काम डाकघर के माध्यम से हर रोज किया जाता है। डाकिया उसे सही जगह पहुंचाकर लोगों के मन को संतोष देता है। गांव एवं बस्तियों में चिट्ठियां, मनी ऑर्डर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि लाखों गरीबों के घरों में आज भी चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। भारत के किसी भी कोने में डाकघर के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है और यह काम कई वर्षों से भारतीय डाकघर बखूबी से करता आ रहा है। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, নিম্নলিখিত में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে 8 নম্বৰ আছে আৰু তোমালোকক ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আটাইকেইখন ৰচনা তোমালোকলৈ আগবঢ়ালে ভিডিঅ'টি অতি বেছি দীঘল হ'ব। যদিহে তোমালোকে আটাইকেইখন ৰচনা অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকলৈ আগবঢ়োৱাটো বিচৰা, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা। नेक्स्ट प्रश्नটো লৈছোঁ। प्रश्न नंबर 2, बाढ़ के कारण अपने विद्यालय में होने वाली पढ़ाई के नुकसान की भरपाई हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना करते हुए प्रधान शिक्षक अथवा प्रधान शिक्षिका को एक पत्र लिखो। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে মুঠ নম্বৰ হৈছে 5 আৰু ইয়াতে এটা বৈকল্পিক প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে। সেইটো প্ৰশ্ন আমি পিছত আলোচনা কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত ইন্ট্ৰডাকশ্যন, বডি আৰু ক্লোজাৰ যি ধৰণে দিয়া হৈছে ঠিক তেনেধৰণে তোমালোকে যিকোনো অফিচিয়েল লেটাৰ এখন লিখিব পাৰিবা। এইবাৰ আমি বৈকল্পিক প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। अपने पिताजी की चिकित्सा हेतु तुम्हें अपनी माताजी के साथ कोलकाता जाना है, अतः अपने विद्यालय से 10 दिन की छुट्टी की प्रार्थना करते हुए प्रधान शिक्षक या प्रधान शिक्षिका को एक आवेदन पत्र लिखो। उत्तৰত দিয়া ধৰণে এনসাৰ কৰিলে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ।
ইয়াত থকা কথাখিনি অসমীয়াতে পঢ়ি দিছোঁ বিদেশী ভাষা এটা শিকিব পাৰি কিন্তু সেয়া আমাৰ নিজৰ হ'ব নোৱাৰে মনৰ উৎপত্তি হ'ব পাৰে কিন্তু হৃদয়ৰ কণ্ঠ হ'ব নোৱাৰে ইয়াত এগৰাকী মাতৃৰ মমতা দেউতাকৰ মৰম ওচৰ চুবুৰীয়াৰ স্নেহ বা আমাৰ হৃদয়ৰ বা আমাৰ দেশৰ বেদনা থাকিব নোৱাৰে আজি আমাৰ ওপৰত ইংৰাজী ভাষাটো জোৰ জবৰদস্তি জাপি দিয়া হৈছে ফলত লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংৰাজী পৰীক্ষাত ব্যৰ্থ হৈছে সমাজ এখনৰ ওপৰত জাপি দিয়া যিকোনো বিদেশী ভাষাই সেই দেশৰ স্বাভাৱিক বিকাশত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে কাৰণ ভাষা আন বিষয় শিকাৰ মাধ্যম আৰু নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশৰ মাধ্যম সৰুৰে পৰা জনা মাতৃভাষাক আমি শিক্ষা বা কামৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰাৰ বিপৰীতে ইংৰাজীক মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেৱল ইংৰাজী শিকিবলৈ 10-12 বছৰ নষ্ট কৰি পেলাওঁ আজি ইংৰাজীক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে ৰখাৰ বাবে দেশৰ অৰ্থাৎ এই দেশৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰৰ 10 পৰা 12 বছৰ অপচয় হৈ আছে এইবাৰ আমি এই ষ্টেঞ্জাটোৰ তলত থকা প্ৰশ্নসমূহ লৈছোঁ का हृदय की वाणी कौन सी भाषा बनती है मुठ नंबर 1 उत्तर मातृभाषा हृदय की वाणी बन जाती है ख अपनी भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती है मुठ नंबर 2 उत्तर अपनी भाषा में माँ की ममता पिता का प्यार पड़ोसियों का स्नेह तथा हमारा मन अथवा देश का दर्द होता है ग भाषा का क्या काम है मुठ नंबर 1 उत्तर भाषा अन्य विद्याओं को जानने का एक माध्यम है अपने भाव को प्रकट करने का एक जरिया है या पढ़ाई लिखाई अथवा काम कारोबार का भी माध्यम है घ विदेशी भाषा सीखने में व्यवहारिक दृष्टि से क्या नुकसान होता है मुठ नंबर 1 उत्तर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो विदेशी भाषा सीखने में ही हमारे 10-12 वर्ष बर्बाद होते हैं अंग उपर्युक्त गद्यांश का एक सार्थक शीर्षक दो मुठ नंबर 1 उत्तर मातृभाषा का महत्व মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আমি এই প্ৰশ্নকাকতখনৰ গ্ৰুপ বিৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন লৈছোঁ নিম্নলিখিত वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে এককৈ মুঠ নম্বৰ আছে 5 का व्हाट क्लास डू यू रीड इन तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो ख हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया हिंदी भारत की राजभाषा है का मे आई हेल्प यू क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ घ द स्टेट ऑफ असम इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस असम राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है अंग द सन सेट्स इन द वेस्ट उत्तर सूर्य पश्चिम में अस्त होता है মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টিত ইমানখিনি আছিল চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ